वंदे मातरम साथियों, इस क्लास में हम 10 मार्च और 11 मार्च के जो लल्लन टॉप क्वेश्चन है उसको देखने वाले हैं। अगर आपको लल्लन टॉप की क्लास भी चाहिए तो आपको अलग से 2 दिन की जो एक क्लास है आपको मैं बनाकर डाल सकता हूं। तो अगर आप लल्लन टॉप की क्लास चाहते हैं तो अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आपकी कंटिन्यू रख सकूँ लल्लन टॉप के लिए क्लास। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो WTO की महानिदेशक नागोची ओंकाजा-इवेला बनी है नाइजीरिया की, और WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को होती है। हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति युद्धाभ्यास का संबंध किससे है? तो भारत और मलेशिया के मध्य होता है हरिमो शक्ति युद्धाभ्यास। समुद्र लक्ष्मण युद्धाभ्यास भी भारत और मलेशिया के मध्य होता है। हाल ही में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो मेल में लक्ष्य सेन के द्वारा जीता गया है और फीमेल में PV सिंधु ने जीता है सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट को, और लखनऊ में इसका आयोजन होता है। हाल ही में न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 61 वर्ष आंध्र प्रदेश के द्वारा कर दी गई है। चर्चा में रहे नवीनतम जिले महाकुंभ क्षेत्र का संबंध किससे है? यूपी से था, और यह अस्थायी जिला था 76वां, और ये 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन होता है प्रयागराज में। पवन कांपवेली ने किस देश में आयोजित पहले एशियाई ई स्पोर्ट्स गेम 2024 में देश के लिए पहला कांस्य पदक जीता है? तो बैंकॉक में इनका आयोजन हुआ था। चर्चा में रहा देश का पहला वर्टिकल ब्रिज पंबन 2.0 कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में ही जो कांच पर समुद्र का भी जो बीच है बोस्टन बीच, इसका भी निर्माण किया गया है। भारत की पहली उबर शिकारा सेवा किसने प्रारंभ की है? तो श्रीनगर में प्रारंभ हुई है डल झील पर। कि कौन सी उबर शिकारा सेवा कहाँ पर प्रारंभ हुई है? श्रीनगर में डल झील पर। विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तमिलनाडु में इसका आयोजन हुआ है। किसान कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राइथु भरोसा योजना प्रारंभ करने की घोषणा तेलंगाना सरकार के द्वारा की गई थी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोवा 3 उपग्रह को किसने प्रक्षेपित किया है? तो इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था PSLV-C गुंजाहट के द्वारा। और इसरो ने अपना 100वां मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया था? तो GSLV F-15 के द्वारा अपना 100वां मिशन लॉन्च किया था। और NVS-02 सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, जो नेविगेशन का 2nd पीढ़ी का सैटेलाइट था। किस ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया है? तो किसे ब्रेन रोड को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला पहला शहर कौन सा बन गया है? चंडीगढ़। 4 दिसंबर को वार्षिक नौसेना दिवस 2024 समारोह कहाँ हुआ है? उड़ीसा में इस बार इसका आयोजन होता है। और एयरफोर्स समारोह का आयोजन कहाँ पर होता है? तो चेन्नई में एयरफोर्स समारोह का आयोजन होता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिए? देवेंद्र फडणवीस बने हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। हाल ही में भारत ने किसे हराकर 5वां एशियाई हॉकी पुरुष जूनियर कप का खिताब जीता है? तो पाकिस्तान को हराकर 5वां एशियाई हॉकी पुरुष जूनियर कप का खिताब जीता है। गूगल ने एशिया का दूसरा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ शुरू करने की घोषणा की है? तो हैदराबाद में की है एशिया का दूसरा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र खोलने की घोषणा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS की आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो अन्न चक्र ऐप लॉन्च हुआ है। UNGA ने किसे विश्व ध्यान दिवस के रूप में नामित किया है? तो UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया गया है। और 25 मई को कौन सा दिवस घोषित किया है? तो फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा 25 मई को हुई है। 30 मई को कौन सा दिवस मनाने की घोषणा हुई है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस है यह 30 मई को मनाने की घोषणा हुई है। 21 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? तो विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाएगा? विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को मनाया जाएगा। हाल ही में RBI का 26वां गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? संजय मल्होत्रा जी बने 26वें नंबर के संजय मल्होत्रा जी, जो कि RBI के 26वें गवर्नर है। हाल ही में मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तुशील का कमीशनिंग समारोह कहाँ हुआ है? तो इसका कमीशनिंग समारोह रूस में हुआ था और रक्षा मंत्री शामिल हुए थे। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित वेरोनिका मिशेल का संबंध किससे है? तो यह चिली की रहने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीमा सखी योजना का शुभारंभ कहां से किया है? हरियाणा से बीमा सखी योजना। किस देश के माउंट कनलाउन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो फिलीपींस का माउंट कनलाउन ज्वालामुखी है। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 के लिए किसे चुना गया है? आर्यन सबलेंका को। और टेनिस
टेनिस के खिलाड़ी है। मेरियम वेबस्टर वर्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे घोषित किया गया है? तो पोलराइजेशन जो ध्रुवीकरण है उसे मेरियम वेबस्टर का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। केरल सरकार के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जेसी डेनियल अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया है? साजी एन करुण जी को चुना है। पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर कौन सा होगा? हमारा गोरखपुर होगा, उत्तर प्रदेश का। संयुक्त राष्ट्र ने आजीवन उपलब्धि श्रेणी में किसे चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? माधव गाडगिल जी को। और इनका संबंध किससे है? तो पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए इस कमेटी ने अनुशंसा की थी, माधव गाडगिल समिति ने। एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सेमी सिल्वा जी को। और श्रीलंका के हेय। हाल ही में पहली बार भारत की मेजबानी में आयोजित 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो जापान के द्वारा जीता गया है। टाइम पत्रिका ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना है? डोनाल्ड ट्रंप को चुना है। और वुमेन पर्सन जो है टाइम पत्रिका ने वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना है? पूर्णिमा देवी बर्मन को चुना है। और बीबीसी ने किसे चुना है? किस खिलाड़ी को चुना है? तो बीबीसी ने मनु भाकर को चुना है पर्सन ऑफ द ईयर। हाल ही में सबसे कम उम्र में फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो डी गुगेश बन गए। और इन्हें इस वर्ष का जो मेजर ध्यानचंद्र अवार्ड है यह भी दिया गया है डी गुगेश जी को। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो सिंगापुर में इसका आयोजन होता है। और 2025 में फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप कहाँ पर होने वाली है? तो भारत में इसका आयोजन होगा। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है। क्वांटम क्षेत्र में क्रांतिकारी विलो चिप का अनावरण किसने किया है? तो यह गूगल के द्वारा किया गया है। हाल ही में फ्रांस का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? फ्रेंकोइस बांगरू फ्रांस के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ग्वालियर में इसका उद्घाटन हुआ है, संगीत नगरी में, जो कि किसकी नगरी है? तानसेन की। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर इमा जो सम्मान है इससे सम्मानित किया है? तो छत्तीसगढ़ पुलिस को जो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड है इससे सम्मानित किया गया है। केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत पहला उड़ान यात्री कैफे किस हवाई अड्डे पर प्रारंभ करने की घोषणा की है? कोलकाता से प्रारंभ किया है, सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट से। त्रिपक्षीय वायु युद्ध अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किसने किया है? भारत, फ्रांस और यूएई के मध्य होता है डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास। दिवंगत मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का संबंध किससे? बिहार से इनका संबंध था। और छठ पूजा पर इनके गीत जो गाए हुए देखे जा सकते हैं। चर्चा में रही पुस्तक स्पीकिंग विद नेचर का संबंध किससे? रामचंद्र गुहा जी की पुस्तक है यह। हाल ही में ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण और धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए सुगम ऐप किसने लॉन्च किया है? छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। विशेष आर्थिक क्षेत्र की तर्ज पर विशेष शिक्षा क्षेत्र कौन स्थापित करेगा? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए चर्चा में रहे जूनो वेधशाला का संबंध किससे है? तो चीन से संबंधित है जूनो वेधशाला। पर्यावरण जहाज सूचकांक में शामिल होने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? तो यह मुर्मू गोवा बंदरगाह है, गोवा का। 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किसने की है? ऑस्ट्रेलिया ने। एआई जनरेटेड जो बाल शोषण सामग्री है उसे अपराध की श्रेणी में किसने घोषित किया है? ब्रिटेन के द्वारा। सदर सम्मेलन को किसने राज्य उत्सव घोषित किया है? तेलंगाना सरकार के द्वारा। भारत भूटान की एकीकृत चेकपोस्ट दरंगा कहाँ पर, इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? दरंगा का तो असम में इसका उद्घाटन किया गया है। हाल ही में अमेरिकी व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? सुसी विल जी को। एफबीआई जो यहाँ पर जो जांच एजेंसी एफबीआई फेडरल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, इसके प्रमुख कौन बने? काश पटेल जी। और आईबी के प्रमुख कौन बने? यूएसए में तुलसी गवाड़ जी। और जो जेडी वेंस है यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट बने कौन? जेडी वेंस। हाल ही में सीडीएस जनरल विपिन रावत, जनरल अनिल चौहान ने दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव उद्घाटन कहाँ किया है? तो दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ है। अनिल जी चौहान जो कि हमारे सीडीएस है, दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन। और पहले हमारे सीडीएस कौन थे? तो जनरल विपिन रावत जी थे। हाल ही में रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अनिल प्रधान जी को। देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना कहाँ प्रारंभ हुई है? मंगलोर में। और पहली कहाँ पर हुई थी? तो कोच्चि में पहली जल मेट्रो परियोजना प्रारंभ हुई थी। वर्ष 2023 की विपो ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग में वैश्विक स्तर पर भारत को कौन सा स्थान मिला है?
छठा स्थान मिला है। दुनिया की सबसे ऊंची एंडुरो माउंटेन बाइकिंग रेस मोडुरो 2.0 कहाँ प्रारंभ हुई है? अरुणाचल प्रदेश में। समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? गुजरात। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 कहाँ प्रारंभ हुआ है? बाकू अजरबैजान में इसका आयोजन हुआ था। COP फर्स्ट का आयोजन 1995 में बर्लिन जर्मनी में होता है। बिमस्टेक ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित करने का समझौता हुआ है? बेंगलुरु में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तैयब इकराम जी है वर्तमान में। और जो राष्ट्रीय हॉकी संघ है इसके अध्यक्ष कौन है? दिलीप टर्की जी है। दिवंगत प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण का संबंध किससे है? तो सारंगी वादक से संबंधित है राम नारायण। 55वें IFFI 2024 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो फिलिप नोएस जी को सम्मानित किया है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? तो डॉक्टर नवीन राम गुलाम जी का निर्वाचन हुआ है। हाल ही में इगास दिवाली उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में होता है। रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी ने पहली बार अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का उद्घाटन कहाँ पर किया है? नई दिल्ली में। बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? सामंता हार्वे जी को। और ऑर्बिटल जो इनका उपन्यास है इसके लिए सम्मानित किया गया है। गृह मंत्रालय ने किस सैन्य बल में पहली महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दी है? CISF की। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर। UN हैबिटेट और संघाई नगर पालिका का वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तिरुवनंतपुरम बन गया है। हाल ही में RBI ने किसे DSIB के रूप में नामित किया है? तो 3 बैंक है जिसे DSIB बैंक के रूप में नामित किया। ICICI बैंक, HDFC बैंक और SBI बैंक। नो यूर मेडिसिन ऐप किसने लॉन्च किया है? तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा के द्वारा किया गया है। हाल ही में वोल्ट डिज्नी मीडिया ने किसके साथ विलय किया है? तो जियो के साथ जो हॉटस्टार का विलय हो चुका है वॉल्ट डिज्नी का था वह। हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य के 24 तटीय गांवों को सुनामी के लिए तैयार के रूप में मान्यता दी है? उड़ीसा के 24 गांवों को। महारानी एलिजाबेथ के बाद किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीकोन पुरस्कार से सम्मानित किया है? नाइजीरिया के द्वारा। दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट सेंटर कहाँ स्थापित होगा? लद्दाख में हुआ है। चर्चा में रही वाई भारत मैटर्स पुस्तक का संबंध किससे है? तो विदेश मंत्री S जयशंकर जी की पुस्तक है। 9वां G20 शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में प्रारंभ हुआ है? तो ब्राजील की मेजबानी में इस बार G20 का आयोजन होता है। संचार उपग्रह GSAT-20 को किसने लॉन्च किया था? तो भारत का था यह फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। विक्टोरिया केजर अब किस देश के लिए पहला मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है? तो डेनमार्क के लिए। हाल ही में इंटरपोल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो वालडेसी उर्किजा को नियुक्त किया गया है इंटरपोल का नया महानिदेशक। हाल ही में भारत का 56वां बाघ अभ्यारण्य किसे घोषित किया गया है? तो गुरु घासीदास जो नेशनल पार्क है इसे घोषित किया गया है बाघ अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में। 57वें क्रम का रातापानी को घोषित किया गया था बाघ अभ्यारण्य। और 58वां अभी हाल ही में भादो टाइगर रिजर्व को किया गया है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है और ये नवीनतम है देश का टाइगर रिजर्व। धन्यवाद। जय हिंद। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट भी जरूर से करके जाइएगा।